नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है उसकी वेबसाइट लिंक, जिसके ज़रिए आप किसी भी क्रोम में इस वेबसाइट लिंक को टाइप करके आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका पोर्टल ओपन होता है, जैसे ये देखिए आपके सामने लिंक है, इस लिंक को आपने क्रोम पर डालकर ओपन करना है और जब ओपन करते हैं तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। इस तरह से डैशबोर्ड होता है। इस डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में या अबाउट अस में एनएसपी की पूरी मालूमात दी हुई है, ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होता है वगैरह सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। एप्लीकेंट कॉर्नर, ये कॉर्नर आपसे रिलेटेड है, जहाँ पर आप लॉगिन को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर से कर सकते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन है और फ्रेश एप्लीकेशन करना है तो कर सकते हैं। रिन्यूअल के वालों के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है और प्रीवियस ईयर की जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर जान सकते हैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के ज़रिए। अब स्कीम इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, इंस्टीट्यूट आपका पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो इंस्टीट्यूट कॉर्नर है, ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए, ऑफिसर्स कॉर्नर भी आपसे कोई इसका वास्ता नहीं है। हाँ, पब्लिक कॉर्नर में आप जो भी एप्लीकेशन आपके हैं उससे रिलेटेड जानकारी वगैरह सब ले सकते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो लेफ्ट में आप इन नोटिस पर, हमेशा नोटिस बोर्ड पर ध्यान रखा कीजिए। नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नए नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिस आते हैं, आपने उनको पढ़ते रहना है। अब यहाँ पर 3 टाइप के स्कीम्स आपके सामने दिख रहे हैं। एक सेंट्रल स्कीम है, फिर यूजीसी एआईसीटी स्कीम्स है और स्टेट स्कीम है। अब देखिए, ये सेंट्रल स्कीम को आप क्लिक करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, बेगम हज़रत महल, ये तमाम स्कॉलरशिप आपके सामने आएंगे। उसके क्लोजिंग डेट है, डेट तो एक्सटेंड होती रहती है। उसके बाद में गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी आपके मन में दुविधा होती है, जो भी क्वेरीज होती हैं, आपके सवालात जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे सवालात को यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज है आप यहाँ पर पढ़कर जान सकते हैं। अब देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके स्कीम यहाँ पर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए अगर कर सकते हैं, जैसे एसटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ स्कीम है। तो इसी तरह सभी स्कीम्स जो भी है आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। अब बात आती है एआई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो स्कीम्स वो कौन से होते हैं। तो ये देखिए, यूजीसी स्कीम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो होती है। पीजी स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए होती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप मैं कह रहा था, लड़कियों के लिए जो 50,000 की स्कॉलरशिप होती है, प्रगति स्कॉलरशिप, ये डिप्लोमा के लिए होती है और डिग्री के लिए भी होती है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। उसी तरह सक्षम स्कॉलरशिप जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए होती है। और उसी के साथ में सोनाथ स्कॉलरशिप, मतलब जो जवान हमारे शहीद होते हैं अपने देश के लिए, उनके बच्चों के लिए। और उसी तरह अगर कोविड में एक्सपायर्ड हुए हैं किसी दोनों पेरेंट्स में से कोई, तो उनके लिए। तो ये पोर्टल है। अब हम चलते हैं कि फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। आइए चलिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम लॉगिन में चले जाते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नए किया है तो या फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। रिन्यूअल जिनका है, जिनको पहले स्कॉलरशिप मिली है, उन्होंने सिर्फ रिन्यूअल के लिए क्लिक करना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। और इस पेज में जो इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है, ये नोटिस एससी स्कॉलरशिप के लिए दी हुई है। आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्लिक किया और फिर फंस गए आगे जाके, सर यहाँ तो सिर्फ एससी के लिए। ये जो स्कॉलरशिप यहाँ एनएसपी लिखा हुआ जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद में ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने आ जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, डोमासाइल आपका कैसा होना चाहिए, स्कॉलरशिप कैटेगरी किस तरह सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा नाम डालना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो आपके नीचे दिए गए सेंटेंस जो है अंडरटेकिंग के, इसको आपने पढ़ना है और उसको क्लिक करना है और तीनों को क्लिक करने के बाद में आपने कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने
रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने हैं। तो ये रहा वो पेज फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर का। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको अपना डोमिसाइल, मतलब आप महाराष्ट्र के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। मतलब प्री मैट्रिक 10th तक के जो भी स्टूडेंट्स है, गर्ल हो या बॉय हो, उन्होंने प्री मैट्रिक सिलेक्ट करना है। आफ्टर 10th जो भी कोर्सेस हो आफ्टर 10th सभी के लिए ये पोस्ट मैट्रिक वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना जो अपने नाम डालना है वो अपने नाम वही डालिए जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हो। अगर आधार कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पर नहीं होगा, अगर मिसमैच होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। स्कीम यहाँ पर जो भी है स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप इंसेंटिव स्कीम जो पीजी के लिए रहती है, अगर वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब आप इंसेंटिव स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर में मेल फीमेल आपने सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर अपना वही डालिए जो आप हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, और मोबाइल नंबर को बाद में डिस्कनेक्ट मत कीजिए क्योंकि फिर OTP और सभी नोटिफिकेशन उसी पर आते हैं। जैसे ही मोबाइल आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद में जब आपका फॉर्म वेरीफाई होता है तभी भी मोबाइल पर ही आपका मैसेज से लेके सभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अभी ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। अब बैंक IFSC कोड जो है वो कैपिटल लेटर में डालना है। यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग 0 और O में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो तो उसके बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 होता है या फिर O होता है, ये कन्फ्यूजन है। तो 0 होता है तो 0 डालिए, O होता है तो O डालिए। उसके बाद में आपने उसको रिपीट यहीं पर डालना है कंफर्म के लिए। उसी तरह आपका बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिल करना है और कंफर्म करना है, मतलब 2 बार डालना है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपके पास आधार का होना ज़रूरी है। आधार अगर नहीं होगा, इन केस यू डू नॉट हैव आधार, तो आपने अपना बैंक अकाउंट जिस पर फ़ोटो पेस्ट किया हो, फ़ोटो पर बैंक का स्टैम्प हो, तो ही उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्री मैट्रिक केस में अलाउ है, बाकी के में आपको आधार होना ज़रूरी है। और इस कैप्चा को कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक से देखिए और उसको यहाँ पर फिल कीजिए। अगर नहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं आप, जितनी बार चाहे उतनी बार आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको आसान लगे वो कैप्चा डालिए। तो इस कैप्चा को डालने के साथ में आप यहाँ रजिस्टर के लिए क्लिक कीजिए। रजिस्टर को क्लिक करने से पहले एक बार ठीक से चेक कर लीजिए कि कहीं इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ में ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं इसको भी आपने तीनों को क्लिक करना है और फिर रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन आईडी आपके सामने आ जाता है। MS2022 जैसे 2022 का है तो उस हिसाब से एप्लीकेशन का नंबर होता है। और यही एप्लीकेशन आईडी आपके मोबाइल पर भी बाय SMS आ चुका है। और उसी के साथ में दूसरा एक SMS आपको आएगा जिसमें आपका पासवर्ड लिखा होता है, और वो पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब आपने जो मोबाइल पर आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया है उसको एक नोट डाउन करके रखिए, इस SMS को संभाल कर रखिए। अब आपने फ्रेश एप्लीकेशन में जाना है और फ्रेश एप्लीकेशन में जाकर जो आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर जो आपका था वो यहाँ पर टाइप करना है। और उसी के साथ यहाँ पासवर्ड, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपकी 14 नवंबर 2002 है तो 14/11/2002 इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। बहुत सारे बच्चे स्लैश नहीं लिखते, 14/11/2002 इस तरह से लिखते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो स्लैश के साथ में अपना पासवर्ड यहाँ पर आपने लिखना है और उसके बाद में जो कैप्चा है उसको फिल करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाता है। 5 डिजिट OTP होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिक और न्यूमरिक होते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी मिक्स होते हैं। तो उस पासवर्ड को आपने यहाँ पर टाइप करना है, एकदम सही से टाइप करना है। और कन्फर्म OTP, ये जो कन्फर्म OTP लिखा है लेफ़्ट साइड में नीचे, उसको आपने प्रेस करना है। अगर आपको OTP नहीं आता कुछ देर के लिए वेट कीजिए, और फिर भी अगर आपको OTP नहीं आ रहा तो आप रीसेंड OTP करके दोबारा OTP हासिल कर सकते हैं। अगर मोबाइल का उस वक्त कोई दिक्कत है या अगर आप मोबाइल चेंज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर अपना, तो वहाँ चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन भी दिया हुआ है,
उसके ज़रिए आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करके दूसरे नंबर पर OTP हासिल कर सकते हैं। कंफर्म OTP करने के साथ ही आपके सामने ये चेंज पासवर्ड के लिए एक स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना नया पासवर्ड और 2 न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी के साथ में नीचे कंफर्म करना है, मतलब दोबारा टाइप करना है। तो ये जो पासवर्ड आपका रहेगा ये अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स और सबका मिलाकर होगा, जैसे कि आप इंडिया @123 इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें इंडिया का I कैपिटल होगा। और इसी तरह अपने हिसाब से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए और वो उस पासवर्ड को और लॉगिन ID दोनों को सेव करके रखिए। अब फिर से फ्रेश एप्लीकेशन में जाइए और आपका एप्लीकेशन ID नंबर और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है, जैसे इंडिया @123 पास @123 जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर आप कीजिए। लॉगिन ID में आप अपना एप्लीकेशन ID और पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालिए, कैप्चा फिल कीजिए और लॉगिन को क्लिक कीजिए। जैसे आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें आपका नाम, आपका एप्लीकेशन ID ये आपको दिखेगा और उसी के साथ लेफ्ट में आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, लिंक डिजी लॉकर, आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ये चेक और स्टेटस में आप जब बाद में एप्लीकेशन आपका सबमिट होता है तो अपना स्टेटस जान सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह। ये एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स फिल की थी वो तो ऑलरेडी यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा जो भी डिटेल है वो आपने फिल करना है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड या अगर हो तो यस नो, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी आपका रिलीजन होगा। उसी के साथ में अपनी कम्युनिटी, अगर आप SC ST कैटेगरी हो, OBC हो, जनरल हो, वो सिलेक्ट करना है। अपने फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पर लिखना है। एनुअल फैमिली इनकम जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो लिखना है। बाकी डे स्कॉलर हो तो डे स्कॉलर, हॉस्टलर हो तो हॉस्टलर, अगर आप हॉस्टलर हो तो ही हॉस्टलर को क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूट जो है, कॉलेज है, स्कूल है, आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपने महाराष्ट्र को सिलेक्ट करना है। उसी के साथ में अब जिसका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, सातारा है तो सातारा सिलेक्ट कीजिए और गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट क्लिक करने कीजिए और सर्च में आप जो भी आपका स्कूल का नाम आपको याद है वो लिखिए। जैसे मैं यहाँ कर अगर यशवंतराव चौहान अगर लिखता हूँ तो यशवंतराव चौहान नाम से जितने भी यहाँ पर आ जाएंगे। अभी देखिए यशवंतराव चौहान महाविद्यालय, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और यहाँ सिलेक्ट करना है। और हमेशा के लिए ये ध्यान रखिए कि आपका सीरीज़ नंबर क्या है, सीरियल नंबर एक नोट डाउन करके रखिए, आइंदा आपको बेनिफिट होगा। इसको आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर आपका जो एडमिशन नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पर फिल करना है। एडमिशन ईयर, अभी जैसे 2022 शुरू है तो 22। रोल नंबर आपका अगर बोनाफाइड पे लिखा है तो ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप रोल नंबर के यहाँ डाल सकते हैं। सेक्शन में आपका जो डिवीज़न है ABC वो लिखिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका कोर्स रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर दिखाएगा इफ़ रिक्वायर्ड कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट प्रोवाइडेड प्लीज़ आस्क इंस्टीट्यूट टू ऐड इट इन इट्स प्रोफाइल। तो आप अपने कॉलेज को बताइए कि वो अपने आप को, या फिर अगर उस कोर्स को यहाँ पर रजिस्टर कराएं। तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़, जैसे मैंने सदगुरु गाडगे महाराज सिलेक्ट किया है तो उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेज और जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम एक आता है कि जब आप 12th सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12th में भी ऑप्शन जो आता है एक ही आता है। मतलब आप समझेंगे कि 12th है तो चूज़ योर ऑप्शन सेकंड ईयर है, मतलब 11th फर्स्ट ईयर और 12th सेकंड ईयर, तो ऐसा नहीं है। 12th एक कोर्स है तो 12th जब सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम कोर्स को चेंज करके देख लेते हैं, जैसे बैचलर ऑफ साइंस BSc हम जिसे कहते हैं, अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो आपने यहाँ पर फिर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, तो जिस ईयर में आप हो तो उस ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रेगुलर और फुल टाइम तो रेगुलर होता है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट जो है वो आपके फ्री रिसीट पर होती है, या अगर आपको याद हो या फिर कॉलेज से पूछ कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपका बोर्ड जो है प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मान लीजिए आप 11th में हैं तो आपका 10th का बोर्ड आएगा। आप अगर BSc फर्स्ट या BA BCom को है तो आपका फर्स्ट 12th का बोर्ड आएगा। उसी तरह अगर आप डिप्लोमा डिग्री को हैं, किसी डिग्री टेक्निकल डिग्री को, और डिप्लोमा करके आपने एडमिशन लिया है तो आपका डिप्लोमा का बोर्ड आएगा। तो हर जो आपका बोर्ड होता है आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होता है प्रीवियस क्लास कर,
तो उसको आपने यहाँ पर चुनना है। अब प्रीवियस कोर्स कौन सा था, जैसे कि आप 11th में है तो आपका प्रीवियस कोर्स 10th होगा, अगर आप 12th में हैं तो अगर आप डिग्री में हैं तो आपका HSC होगा। उसी तरह अंडर ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस कोर्स अंडर ग्रेजुएट होगा। तो ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और प्रीवियस पासिंग ईयर जो है वो आपका 2021 आएगा। प्रीवियस क्लास के यहाँ पर परसेंटेज आपने लिखने हैं। यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो तो ही यस कीजिए, अदरवाइज़ नो करना है। अब 10th का रोल नंबर, तो क्या होता है 10th का रोल नंबर, जो आप 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर देखिए कहीं पर F00 से लिखा होता है, कहीं पर अलग वर्ड से होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो वो यहाँ पर आपने डालना है, इसको कंफर्म करना है। बोर्ड का नाम फिर से आपने 10th के बोर्ड का लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग जो उस पर है वो लिखना है, 10th के मार्क्स लिखने हैं। उसी तरह अगर आपकी 12th हुई है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपने 12th के बारे में भी सेम इसी तरह से यहाँ जानकारी फिल करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो देखिए NMMS जो एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर वो आपने पास की है तो ही उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। अब देखिए यहाँ पर इज़ ऑर्फन, अगर माँ बाप नहीं है, बच्चा अनाथ है तो ऑर्फन का यस करना है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑर्फन के लिए कहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ पर है। गार्जियन नेम में आप अपने पेरेंट का नाम लिखेंगे, सिर्फ फादर का। अगर डिसेबल है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। याद रहे 40% से ज़्यादा विकलांगता है या फिर डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस कीजिए, उसके लिए अलग से स्कीम होती है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो लिखनी है। उसके बाद में मैरिज स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, और पेरेंट्स क्या करते हैं। तो मैक्सिमम अगर इसमें देखिए, अगर इसमें कहीं कोई पेरेंट का प्रोफेशन आपको दिख रहा है ठीक है, या फिर अदर्स को सिलेक्ट कीजिए। ये होता है आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर जो आपने पहले डाला है। अब देखिए यहाँ पर एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाउ, अगर आप के फादर मदर में से कोई डेथ हुई या दोनों भी डेथ हुए हैं तो उस हिसाब से आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। जो भी आपका रीज़न रहेगा वो सिलेक्ट करने से उस हिसाब से आपको अलग स्कॉलरशिप आती है। 7 कंटिन्यू करके आपने अगले पेज पर जाना है। ये आ गए आप लास्ट पेज पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी डिटेल्स फिर से जो भी है वो लिखने हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, नंबर याद से डालिए। अब यहाँ पर देखिए कि स्कीम डिटेल्स, यहाँ पर मैंने जो फॉर्म एक डेमो के लिए भरा है, इसमें मैंने हर चीज़ को सिलेक्ट किया है। पोस्ट मैट्रिक के लिए, उसी के साथ में मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो डिग्री कोर्स मैंने सिलेक्ट किया है। उसी तरह डिसेबिलिटी को यस कहा है, इसलिए वो भी आया हुआ है। प्रगति स्कॉलरशिप इसलिए कि टेक्निकल एजुकेशन है। सक्षम स्कॉलरशिप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डिसेबल है। उसी तरह सोनाथ स्कॉलरशिप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फादर कोविड में एक्सपायर्ड है। तो मैंने सभी स्कीम के लिए ये जानबूझकर इन कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है। तो आप समझ लीजिए मैंने इसलिए किया है कि इतने सारे स्कीम है, लेकिन कोई आप एक ही को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी। अब अगर आप दूसरी को सोनाथ स्कॉलरशिप को क्लिक करना चाहेंगे तो क्लिक तो हो जाएगी, लेकिन पहले जो आपने क्लिक किया है वो निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक ही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 9th क्लास में है तो आपको देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्री मैट्रिक और या फिर लड़की हो तो प्री मैट्रिक और बेगम हज़रत महल। अब अगर आप 10th के बाद में 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, अगर आप बॉय हैं तो आपको सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आएगी। अगर आप गर्ल हो तो आपको पोस्ट मैट्रिक भी आएगी और बेगम हज़रत महल आएगी। आफ्टर 12th अगर आप BA, BCom, BSc इस तरह की किसी कोर्स में हो तो आपको सिर्फ पोस्ट मैट्रिक आएगी। लेकिन आप BTech, BE, MTech, उसी के साथ B फार्मेसी इस तरह के प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में हो तो वहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक भी आएगी और मेरिट कम मीन्स भी आएगी। उसी तरह अगर आप लड़की हो और तो फर्स्ट ईयर आपका डिग्री का टेक्निकल एजुकेशन का है तो पोस्ट मैट्रिक आएगी, मेरिट कम मीन्स आएगी और प्रगति आएगी। तो आपने किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। जब भी आप किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी आप ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट आ गए। अब मैं अगर यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 7 डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर एक्चुअल में लिखा गया है कि 50,000 से कम अगर आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके एक एक सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप अपने जो भी आपका स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है वहाँ पर
दीजिए। लेकिन होता यह है कि सभी इंस्टीट्यूट वाले अपलोड अगर ना हो तो वापस भेज देते हैं फॉर्म को ऑनलाइन। तो उतना करने से अच्छा है कि आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब आप ये बोनाफाइड को आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये बोनाफाइड आपके सामने अपलोड करने डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख के साइन स्टैम्प लेना है। तो ये हो गया बोनाफाइड। या फिर आप कॉलेज का भी बोनाफाइड यहाँ पर अपलोड करा सकते हैं। तो डोमाइसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का सेल्फ डिक्लेरेशन अगर होगा तो वो भी अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए बस आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। आपने जहाँ पर भी अपनी फ़ाइल, जो भी आपकी फ़ाइल है, अभी समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने फ़ाइल अपनी रखी है, तो उसको अपने जिस फोल्डर में आपने फ़ाइल रखी हुई है उस फोल्डर को आप चूज़ फाइल जैसे आप करते हैं तो आप यहाँ पर फोल्डर में चले जाते हैं और उस फोल्डर को आप उसमें से उस फाइल को आप चूज़ करते हैं और उसको अपलोड नाउ करना है। जैसे अपलोड नाउ करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली होगा। यहाँ पर आप चाहे तो अपना डॉक्यूमेंट व्यू डॉक्यूमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपने जो जोड़ा है, ये मैंने ऐसी डेमो के तौर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं और उसके बाद में आपने यहाँ फाइनल सबमिट को क्लिक करना है। याद रहे, अगर आप श्योर नहीं है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट करके रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। बाद में आप उसको ओपन करके फिर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी मानिए कि हमेशा सेव एज ड्राफ्ट कीजिए। ये सेव एज ड्राफ्ट आप जैसे करते हैं तो देखिए जो आपने कुछ सिलेक्शन नहीं किया तो करना पड़ेगा। सेव एज ड्राफ्ट करके आप रख सकते हैं और उसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं तो देखिए ये आपके सामने इस तरह से फॉर्म आपके सामने खुल जाता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट कराना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन है। हमेशा 2 प्रिंट दीजिए। एक प्रिंट अपने पास सेव करके रखिए उस पर पासवर्ड लिखकर, और दूसरी जो प्रिंट होगी उसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ में अपने इंस्टीट्यूट में जमा कीजिए। तो ये रहा फॉर्म फिलअप करने का तरीका, पूरी तरह से मुकम्मल और सही तरीका NSP स्कॉलरशिप के तमाम कैटेगरी के स्कॉलरशिप के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको सही वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।